हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हो, फाइनली मैं अपना कॉलेज की स्टोरी लेके आ चुकी हूँ, जिसका था मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार और मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था इस बातों को शेयर करना। अपने चैनल में मुझे पोस्ट करना था अपना कॉलेज की स्टोरी, इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो जिसको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी कॉलेज की स्टोरी। कॉलेज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा था यार। मेरी फ्रेंड बनी थी प्राची, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसको मानती हूँ। बहुत बेस्ट थी मेरे लिए। हम लोग स्टार्टिंग से जब मिले ना, तो फॉर्म वॉर्म फिलअप करना था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं फर्स्ट दिन, तो उस दिन फिर मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की, उसने मेरा फॉर्म फिलअप किया। फिर उसके बाद ड्रेस व्रेस के लिए हम लोग गए लेने के लिए, फिर उसके उसके लिए भी वो मेरे साथ में थी। फिर हम लोग बहुत अच्छे वाले दोस्त बन गए। फिर हम लोग एक साथ टिफ़िन करते थे, एक साथ क्लास में बैठते थे। अब एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे यार, बहुत ज़्यादा वाला। और भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे। एक और बनी थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए यही थी, प्राची। तो हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हो गया था मतलब, अगर हम लोग की लड़ाई भी होती थी ना, तो दूसरे लोग आके हमको बोलते थे, तेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है, तेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं बोली कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से रूठ गई है, ऐसा। तो मेरे को फिर मेरे फ्रेंड लोग चिढ़ाते थे, अच्छा रूठ गई है तो जा मनाना, जा उसको। तो मैं बोलती मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर घूम फिर के वही मेरे पास में आती थी ना। तो फिर हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। अब वो हम दोनों टिफ़िन शेयर करके खाते थे, और हम लोग के हॉस्टल में ही कैंटीन था, वहाँ जाते थे हम लोग। समोसा खाते थे और ब्रेड पकौड़ा खाते थे, मैगी खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, बहुत मज़ा करते थे। मैं हमेशा ट्रीट देती थी, वो भी मुझे ट्रीट देती थी। हम लोग बहुत ऐसे ऐसे घुल मिल के खाते थे। और जो मेरी हॉस्टल वाली फ्रेंड थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा लालची थी। लालची मतलब खाने के नाम पे लेकर, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको खिला रही हूँ चलेगा, लेकिन यार उस सारी ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं खिला रही हूँ तो उसका भी हक बनता है कि वो भी खिलाए। लेकिन वो ऐसा मानती है कि अगर उसकी कोई फ्रेंड बन रही है तो वही हमेशा उसको खिलाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, दोनों सेम होना चाहिए। मैं खिला रही हूँ तो आपको भी खिलाना पड़ेगा, तभी तो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अगर एक सामने ही वाला बस करेगा तो थोड़ी ऐसा फ्रेंडशिप होता है। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना प्राची, वो हमेशा मेरे को खिलाती थी और मैं भी उसको खिलाती थी, इसलिए हम दोनों की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी थी। तो जब मैं लंच करने के लिए हॉस्टल नहीं आती थी, प्राची मेरे को मना कर देती थी कि हम मत जा तू, हम लोग एक साथ खाएँगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक्स्ट्रा ब्रेकफ़ास्ट भेजा है तेरे लिए। तो मैं बोली ठीक है नहीं जाती, तो फिर कभी-कभी जाती थी मैं। तो मैं प्राची को भी अपने साथ अपना हॉस्टल लेके आती थी। तो उसमें भी तकलीफ़ हो जाती थी वार्डन मैम को कि इसको क्यों लेके, मैम मेरी फ्रेंड है, इसको आने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बोल के 1-2 बार मेरी लड़ाई हो गई थी हॉस्टल वाली मैम से। फिर उसके बाद वो समझ गई कि ढीठ है, नहीं मानेगी, इसको लेके ही आएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बोलना ही बंद कर दिया। तो फिर प्राची मेरे साथ आती थी, लेकिन खाती नहीं थी यार, प्रॉब्लम ये था वो नहीं खाती थी। वो बोलती थी मैं तेरे साथ बैठूँगी बाजू में, तू खा। तो उसके चक्कर में मैं भी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ़ 1 रोटी, दाल और सब्ज़ी खा लेती थी, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बाजू में बैठी है और मैं खाऊँगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वेज ही बनता था लेकिन फिर भी नहीं खाती थी वो बोलती थी कि मैं सिर्फ़ अपने घर का खाती हूँ, मैं बाहर का नहीं खाऊँगी। तो मैं बोलती थी चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम दोनों साथ में फिर हॉस्टल जाते थे, फिर हॉस्टल से कैंपस आते थे। कैंपस में हमारा कॉलेज था, और हम लोग की जो क्लास लगती थी वो 9 बजे लगती थी, 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। तो फिर वो बाहर में रहती, वो सिटी में रहती थी और मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हम लोग हमेशा मिलते थे। और जब भी कॉलेज नहीं आना होता था उसको, वो हमेशा, हम लोग हर दिन फ़ोन में बातें करते थे मालूम, प्राची के साथ में। हर दिन मैं रात को हमेशा उसको मैसेज करती थी, प्राची बता तू कल कॉलेज आ रही है नहीं आ रही, मैं ऐसे बोल बोल के ना उसको परेशान कर देती थी। उसके बाद जब मैं सुबह रेडी होती होने से पहले उसको मैसेज डालती थी, तू कॉलेज आ रही है कि नहीं आ रही है बता, मैं उसको ऐसे बोल बोल के परेशान कर देती थी। मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी थी यार, मैं उसको कॉल करती थी तो भी रिसीव करती थी, कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम आता था ना, तो हमेशा वो मेरा साथ देती थी और हमेशा बताती थी आ रही है नहीं आ रही है। वो जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती थी ना, उस दिन मेरे को मज़ा नहीं आता था, मैं अकेली हो जाती थी उसके बिना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उसी के साथ रहती थी और बाकी लोग के साथ उतना नहीं रहती थी। बातें करते थे हम साथ में, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छी वाली बॉन्डिंग मेरी किसी के साथ नहीं बनी जितना प्राची के साथ बना था। फिर मैंने उसे बताया भी, जब मैं मेरा लास्ट डे था ना जब कॉलेज में, तो मैंने उसको बताया भी और मेरे को बहुत रोना भी आ रहा था जब मैं वहाँ से वापस आई, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से पीछे छूट जा रही थी इसलिए। लेकिन क्या करें,
अब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो आना तो पड़ता ही, तो मैं फिर अपने आप को संभाली और आ गई। और फिर बातें बातें होती थी मेरी फ़ोन में, लेकिन जब एक बार बिछड़ जाते हो तो फिर अब फ़ोन में इंसान क्या ही बात करेगा। अब रियल में जब साथ होते हैं तो इंसान एकदम इंजॉय करता है, बात करता है। अब दूर होने के बाद कहाँ कोई पूछता है यार, सब भूल ही जाते हैं। उसकी भी अब शादी वादी हो गई होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मैंने आपको बताया ना, मेरा जो कॉलेज का जो ईयर था वो 19 में हुआ, मैंने एडमिशन करवाया था। और कंप्लीट मेरा हो गया था 21 में कंप्लीट किया था मैंने, 3 साल का था मेरा कोर्स। तो यही सीन था। बहुत 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 मज़ा किया यार, मैं आज भी उन सब चीज़ों को याद करती हूँ ना तो बहुत मज़ा आता है। प्राची और मैं एक बार लाइब्रेरी में बैठे थे ना, तो अचानक से कुछ बॉयज़ ग्रुप आई और हमारे बाजू में बैठ गई, और मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, घूर घूर के। तो मैंने प्राची को बोला कि प्राची, ये लोग क्या देख रहे हैं यार हम लोग को। तो प्राची ने मजाक मजाक में मुझे बोला, तुझे देख रहे होंगे, तुझे पसंद कर रहे हैं ऐसा बोला। चुप रहे, तेरे को पसंद कर रहे होंगे, मेरे तू मेरा नाम लगा रही है, ऐसा बोल के मैंने उसको बोला। तो फिर उसके बाद वाकई में ऐसा हुआ, पता है प्राची ने जो बोला वाकई में ऐसा हुआ। जो बाजू में एक लड़का था ना, हम लोग के सीनियर थे वो लोग, बहुत बड़े सीनियर थे, मतलब 3rd ईयर वाले थे आई थिंक। तो वो जो एक लड़का था वो मुझे बार बार देखा जा रहा था, देखा जा रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है मालूम, अगर मुझे कोई ऐसा देखे तो मैं डर गई। फिर हम लोगों ने जगह चेंज कर दिया। तो फिर उसके बाद हम लोग जगह तो चेंज कर दिए, बाजू में जाके बैठ गए, लेकिन उसके बाद भी वो, मैं भैया ही बोल दी थी। जैसे कि मैंने आप लोग बोला कि मैंने अपने क्रश को भी भैया बोल दिया, तो उनको भी मैंने भैया भैया आप क्या देख रहे हो ऐसा बोल दिया मैंने। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो लोग हंस के चले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन अपने फ्रेंड के थ्रू उन्होंने ये बुलवाया कि मुझे वो पसंद करते हैं। इनफैक्ट वो फिर उसके बाद ये बात तो बोलने के बाद वो मेरे को आए भी थे बोलने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो फिर उसके बाद मैंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे कॉलेज में एक प्रपोज़ल आया था, जो मैं अभी बता रही हूँ, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे उस सब में इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। यार बच्चा दिमाग, पढ़ाई में ध्यान था, तो कौन ही ये सब में लगता, और मुझे पसंद भी नहीं था क्योंकि मैं जानती हूँ ये लव वव क्या होता है। तो मुझे ये सब में फंसना ही नहीं था, तो मैंने मना कर दिया उनको। फिर उसके बाद मेरे मना करने के बाद सोचो, तुरंत किसी और को उन्होंने वो कर लिया। और फिर मेरे को बाद में ये पता चला कि उनकी पहले से ही कोई और थी। तो मैंने बोला कि चल, मतलब मैंने जो सोचा था वो सही सोचा था कि लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा ही किया मैंने रिजेक्ट कर दिया, वरना ऐसा हो जाता, मैं भी उनके लाइफ में होती और वो भी उनके लाइफ में होती, और पता नहीं और कितने लाइफ में होते। तो अच्छा ही हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें हट गई। फिर उसके बाद हम लोग अपना एंजॉय किए। हमारे कॉलेज में कुछ फंक्शन होने वाला था, लेकिन मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उसी टाइम बीच में कुछ फेस्टिवल आ गया था, शायद क्रिसमस आ गया था। मैं घर आ गई थी छुट्टी लेके। तो फिर उसके बाद कुछ भी खास नहीं हुआ। इसके बाद तो शायद ख़त्म ही होगी ये कॉलेज वाली स्टोरी, क्योंकि फिर मैं एग्ज़ाम दिला के आ गई थी, हम लोग की छुट्टी हो गई। फिर रिज़ल्ट और वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लेना था फिर जाके ले आए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आई होप आपको आज की मेरी कॉलेज की स्टोरी पसंद आई होगी। और मेरे कॉलेज के फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा कॉमेडी थे। हम लोग साथ में बैठते थे, हम लोग के लड़के भी फ्रेंड थे, बहुत अच्छे थे वो लोग, बहुत 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 अच्छे। और एक फ्रेंड बना था मेरा, वो पता नहीं कहाँ का था, मैं भूल गई। बहुत अच्छा था, इज़ वेरी केयरिंग। हम लोग कहीं भी जाते थे बस वस में तो वो मुझे ज़्यादा वो करता था, केयर ज़्यादा करता था, कहाँ पे है, किधर है, आई कि नहीं अब तक, ऐसा। और आप लोग ये मत सोचना केयर करता था तो ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा था। लेकिन सारी चीज़ें छूट गई, मैंने बताया ना। एक बार क्लास कंप्लीट हुआ और फिर सब बिछड़ गए, अब तो कोई कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। ना मेरे स्कूल वाले फ्रेंड है, ना मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड है, सब बिछड़ गए मेरे से। अब आप ही लोग बचे हो तो प्लीज़ आप लोग मत बिछड़ना, प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जाओ। मेरा फैमिली, मेरे फ्रेंड जो भी बोलो वो बनो आप लोग यार, प्लीज़। मैं यहाँ पे सिर्फ आप ही लोग के लिए हूँ। और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि लाइव आने का मौका मिले, आप लोगों से बातें करने का मौका मिले लाइव में। मैं व्लॉग में तो बात कर नहीं सकती आप लोगों से, कैसे करूँगी, राइट? कैमरे में ही अपने आप से बात कर रही हूँ। तो लाइव का जब ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं आप लोगों से बात भी कर पाऊँगी। ठीक है? अगर यहाँ तक व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो बताना कमेंट करके। और आप लोग अपने हॉस्टल लाइफ में क्या क्या करते हो, कॉलेज में क्या क्या करते हो, मुझे बताना। हाँ, ठीक है, बाय बाय।